जी। आप सबने टॉपिक पढ़ी? हाँ जी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपने पोस्टर पढ़ी सबने? पोस्टर नहीं पढ़ी आप लोगों ने? चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जुबानी मेरी कहानी, मतलब मेरी कहानी मेरी जुबानी। गाइस, आज की ट्रेनिंग ना मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वन टू वन। आप सबसे पहले ना कि आप वन टू वन कर लो। आप मत देखना कि इतने सारे लोग हैं मीटिंग के अंदर, इतने सारे लोग सुन रहे, आप मुझे सुनना। क्योंकि आप सबका ड्रीम होगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है फॉरएवर के अंदर। और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं करेंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। आप सबका ड्रीम होगा कि मुझे मैनेजर करना है, मुझे भी अच्छे लाइफ अपनी फैमिली को देनी है। सबका ड्रीम होगा, होगा ना? या नहीं है? ड्रीम नहीं है? सबका ड्रीम है कि मुझे फैमिली को कुछ ना कुछ करना है। बट मैनेजर बनने से पहले, आप सबका ड्रीम है कि मुझे मैनेजर करना है, बट मैनेजर बनने से पहले आप ये बैठ के जरूर सोचना कि आपने काम क्यों स्टार्ट करा है। आपने काम क्यों स्टार्ट करा है, रीजन क्या है स्टार्ट करने का। पहले डायरी पेन पे बैठ के जरूर समझना, अपने माइंड में सोचना कि मुझे क्यों मैनेजर करना है। आप जब ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोग अभी नुआस होंगे, बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। गाइस, ये जो फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान है ना, अगर आपने इसे अच्छे से समझा, काम कर दिया अच्छे से ना, तो आने वाला टाइम आपको किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने क्या करा, और मुझे क्यों स्टार्ट करना पड़ा, क्या दिक्कत हुई जिससे मैंने ये अपॉर्चुनिटी अपनाई, और क्यों स्टार्ट करा। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूंगा इस। मैं मेरा पैशन ये नहीं था, मैं एक प्रोफेशनली क्रिकेटर था। आज से करीब 5 साल पहले मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर था। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मुझे पता है उनमें से 80% लोग क्रिकेट खेलते होंगे। 80% लोग क्रिकेटर बनना चाहते होंगे कि मुझे भी लेदर बॉल खेलना है, मुझे भी क्रिकेटर बनना है। वही जुनून था मेरे अंदर भी क्रिकेटर बनने का। क्रिकेट खेलता था, 5 साल मैंने क्रिकेट में दिया था। दिल्ली खेला, पटना खेला, आरा खेला, रांची खेला। बट 2020 और 21 में फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम आई ना, जिससे मुझे क्रिकेट को ड्रॉप करना पड़ा था। जो मुझे सपोर्ट करती थी, जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी क्रिकेट खेलने के लिए, उनकी 2021 के करीब ना डेथ हो गई थी, मेरी ग्रैंड मदर। और जब डेथ की तो क्या था कि मेरे घर में और कोई भी नहीं था कमाने वाला। और हुआ ये कि जब जीरो, अब खुद से आप सोचना, मैं जो बताने वाला ऐसा हो ना, टचवुड, आप जिसके भी ऊपर डिपेंड हो, जिसके ऊपर डिपेंड हो, आप किसी भी फैमिली में जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर 4 मंथ या 5 मंथ उनकी इनकम अगर बंद हो जाए, सोचो, 4 से 5 मंथ अगर घर की इनकम बंद हो जाए, तो सोच के देखो आपके घर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचना। वही हुआ हमारे साथ। और घर की इनकम जीरो हो गई। घर में कोई और भी कमाने वाला था नहीं, ना ही मतलब पापा, खेती खेती बाड़ी होती थी। तो दो कोविड के टाइम में हुआ ये कि मेरे जो पापा की जो गाड़ी वाड़ी थी, ट्रैक्टर्स थी, तो वो फाइनेंस फाइनेंस पे था, तो बैंक ने ले गई, बैंक लेके चली गई। तो घर की कंडीशन बहुत खराब हो गई। दादी भी डेथ कर गई। और दादी को पेंशन मिलता था, गवर्नमेंट जॉब में मेरे दादाजी थे, तो उनको पेंशन मिलता था, जिससे मैं जिद पे बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उन्होंने ही सपोर्ट करा क्रिकेट खेलने के लिए। तो जब डेथ की, इनकम जीरो। कोविड के दौरान हुआ ये कि पापा की जो ट्रैक्टर्स थी वो भी चली गई, फाइनेंस ने खींच लिया, बैंक ने ले गया उठा के। गाइस, वहां से मतलब वो मेरी लाइफ का ना बुरा फेज था। मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा बुरा फेज था, वहीं से स्टार्ट हुआ। और मुझे क्रिकेट ड्रॉप करके गांव आना पड़ा। और गांव आने के बाद मैंने फिर, अब गांव पे आया तो गाइस पता है, आप सब जितने भी गांव से होंगे, अब वहां पे क्या हुआ ना कि एक अलग ही चैलेंज आया मेरे लाइफ में। अब जितने भी लोग थे ना, वहां पे लोगों ने मुझे जो मजाक, जो ताना देना स्टार्ट करा, अरे धोनी बनना चाहता था,
ये कोहली बनना चाहता था, धोनी बनना चाहता था। लोगों ने इतनी मजाक उड़ाई कि मैं ना अपने माइंड में सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं गांव आया क्यों, आज मेरी कंडीशन खराब हुई क्यों। गांव में लोगों ने इतनी मजाक उड़ाई, इतनी मजाक उड़ाई कि धोनी कोहली, बट उन लोगों ने मेरी कंडीशन नहीं देखी कि मैंने मुझे क्रिकेट क्यों ड्रॉप करना पड़ा। उन लोगों ने, सबने मेरे को इतना मजाक उड़ाया, और किसी ने ये नहीं सपोर्ट करा कि भाई तू कुछ कर सकता है। किसी ने कुछ नहीं, बस उसने यही बोला, सबने, घर के गांव के लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि धोनी बनने का सपना टूट गया। जब भी मैं गांव से बाहर जाता था इवनिंग में बैठने कहीं, तो क्या भाई, क्या धोनी, क्या हालचाल है, ऐसे ही लोग बोलते थे। और वहां ना बहुत बुरा लगता था। जब फिर उसके बाद थोड़ा सा ना मेरे लाइफ की कंडीशन मतलब इतनी बुरी हुई कि मैं सोच में पड़ गया कि मैं करूँ क्या, डिप्रेशन में चला गया था थोड़ा सा। क्योंकि मेरा जो सपना था ना सब टूट गया। घर की कंडीशन खराब, घर की कंडीशन खराब, पापा भी नहीं उतना कर पा रहे हैं कुछ भी, दादी चली गई, और घर में जो खेती थी, खेत थे, वो भी गिरवी रख गई। क्योंकि गिरवी रखने के पीछे का रीजन था कि दीदी की शादी, तो वहां से सब चीज हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फिर घर में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर, पढ़ाई से कुछ हो सकता है। मैंने उस टाइम फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। 10th मैंने क्लियर करा, और 10th में सच बताऊं तो मैंने उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं करी। सामने वाले से मैंने डिस्कस करके, समझ सकते हो, सामने वाले से मैंने ना पैसे खिलाए। ठीक है, मेरे को भाई तू सारी चीजें दिखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। उन सबको मैंने, जो भी लोग आज मीटिंग के अंदर सुन रहे हो ना मेरी बात, लोग बोलते हैं ना डिग्री डिग्री डिग्री, बहुत डिग्री लेनी जरूरत है। मैं सच बताऊं तो 10th में मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी। 10th में मैंने चीटिंग करी। चीटिंग करके 70% रिजल्ट आ गया, 70% का रिजल्ट आया। घर में लोग पूरे खुश हो गए, यार बेटा तो 70% रिजल्ट लेके आया है। सबके सब खुश हो गए। अब बोल रहे हैं कि आगे तो पढ़ाई कर, आगे अच्छे से पढ़ा। बट मुझे पता था कि मैंने एग्जाम कैसे क्लियर करी थी, एग्जाम क्लियर करी कैसे थी, वो भी चीटिंग करके। फिर 12th की बारी आई तो कंडीशन इतनी, घर की कंडीशन मैं जब फेस कर रहा था, मैं देख रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने वहां से छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी। और किसी एक्स कंपनी में एक पर्सन आए और उन्होंने बताया कि एक्स कंपनी की बात, अभी फॉरेवर नहीं आया था मेरी लाइफ। एक्स कंपनी ने में एक लड़के आए और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से काम करना होता है, इस तरीके से आप अच्छी इनकम कर सकते हो, अपने लाइफ को सेटल कर सकते हो। सच बताऊं गाइस, तो जैसे आपको फर्स्ट टाइम ये फॉरएवर मिला, आपको बिलीव हुआ। बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हुआ होगा कि क्या सच में हो सकता है ऐसा पैसा आएगा, घर में बैठ के ये सारी चीजें। तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। और वो एक्स कंपनी अलग थी। उसमें क्या होता था, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता था, घर से बाहर जाना पड़ता था, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता था। गाइस, मैंने 5 मंथ मेहनत करी थी, 5 मंथ उस इंडस्ट्री के अंदर। 5 से 6 मंथ मेहनत करने के बाद पता है इनकम कितनी हुई थी? मात्र 40,000। मात्र 5 से 6 मंथ मेहनत करने के बाद इनकम हुई थी 40,000। तब मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने, और साथ में हम ना दोस्त भी थे, क्रिकेट खेलते थे वो भी, बहुत सारे लोग जान भी, पहचान भी गए होंगे क्रिकेट के नाम से, क्रिकेटर, राइट ना। तो उन्हीं के, मैं भी उनका दोस्त था। तो उनको ना मैं व्हाट्सएप पे चेक कर रहा था, तो व्हाट्सएप पे मैंने देखी उनकी इनकम। मेरा माइंड ना, मतलब सच बताऊं शॉक हो गया। मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, वो भी सेम काम कर रहा है, और पता नहीं ऐसा क्या इंडस्ट्री है भाई कि वो इनकम उनकी लाखों में आ रही है, और मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरी इनकम 40,000, 4 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ 40,000 की इनकम। मैं सोच में पड़ा कि आखिर है क्या ये इंडस्ट्री। मैंने बात करी 2 घंटे, मुझे आज भी याद है, मैं देहरादून में था। 2 घंटा कॉल पे मुझे समझाया उन्होंने। और विभू पांडे सर, थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा उस टाइम। विभू भाई, गोल्डन सर ने मुझे उस टाइम 2 घंटे पूरे अच्छे से समझाया कि है क्या ये इंडस्ट्री, किस तरीके से काम करना होता है। तुम जो काम कर रहे हो वो और इस काम में कितना डिफरेंस है, तुम चेक कर लो। तुमने 6 मंथ के अंदर इतना मेहनत करके इतनी अर्निंग करी, बट यहाँ पे तो अगर काम स्टार्ट करता है मनीष, तो तू अच्छी लाइफ यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, अच्छी लाइफ बना सकता है। मुझे सच बताऊं तो बिलीव हो ही नहीं रहा था, बिलीव हो ही नहीं रहा था कि आखिर घर में बैठ के पैसा, क्योंकि उसमें मुझे काम करना पड़ता था बाहर जाके, और इसमें क्या है,
कि घर में बैठ के काम करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट मैंने समझा अच्छे से, फिर से अगले दिन फिर से मेरी बात हुई, फिर से मैंने समझा, 2 बार समझा इस इंडस्ट्री को। फिर मैं गया, मैं देहरादून था। फिर देहरादून से सर, उस टाइम विभू पांडे सर, मुझे अभी भी याद है, वो पटना में थे। तो उन्होंने बोला कि मनीष तू पटना आ जा, पटना मैं तेरे को अच्छे से समझाता हूँ ब्रदर कि कैसे काम करना है। मैं पटना आया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनकी इनकम बैठ के देखी अच्छी सी। देखने के बाद थोड़ा सा ये तो लगा कि यार जो मैं काम कर रहा था, मुझे ना, सच बताओ, ये काम करना स्टार्ट करना चाहिए। वहां से अब लाइफ में ना एक अलग ही चैलेंज है। मैंने क्या किया, मैं जिस एक्स कंपनी में था वहां पे मैंने बोला ना कि मैं काम छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं दूसरी कंपनी में काम करने। तो पता है गाइस, उन्होंने क्या करा कि वो आसपास के गांव के आसपास थे, उन्होंने एक झूठी खबर फैला दी कि ये बंदा दूसरी कंपनी, मतलब कि क्या है कि ये मतलब कि ये जो काम कर रहा था इस कंपनी के पैसे लेके वो बंदा भाग रहा है, इस कंपनी के पैसे लेके भाग रहा है बंदे। मतलब मुझे वहां जो फेस करना पड़ा था ना, एक तो मैंने क्रिकेट छोड़ी, क्रिकेट में बेइज्जती हुई, प्लस में क्रिकेट में जब छोड़ा फिर आया उस कंपनी के अंदर, उन लोगों ने मुझे, एक कंपनी के जो मेंटोर जो भी थे, उन्होंने मुझे गांव में मतलब कि अफवाह फैला दी। अब जो भी है मुझे उस नजर से देख रहा था ना कि मुझे, अब सच बताऊं तो वहां पे मुझे मतलब बुरा बहुत ज्यादा फील हो रहा था। मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था क्योंकि लोग जो बोल रहे थे ना, वो सुन सुन के ना मेरा थोड़ा सा ना, मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। लोग जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि यार तू क्या कर रहा है, तू गलत काम कर रहा है, तूने पैसे लेके भागे हैं, ये करे हैं वो करे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सारी चीजें बोली। बट लास्ट में मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट करा कि बेटा तू जो कर रहा है, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट करा कि आप जो कर रहे हो, आप देखो, अगर आप अच्छे हो तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। मुझे मम्मी और मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट करा कि नहीं, आप काम स्टार्ट करो, आपको अगर अच्छा लगता है तो स्टार्ट। अब वहां मैंने मेरे मेंटोर विभू पांडे सर से फिर से मैंने बात करी, मैंने बोला ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो उन्होंने बोला कि मनीष तू जब ये काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तू कर रहा है ना, इसीलिए हो सकता है लोगों ने ये सारी चीजें करा है। तू भूल जा कि तेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सोच के देखो उस टाइम, अगर मुझे वो इंसान, मेरे मेंटोर ने अगर सपोर्ट नहीं करे होते, शायद आज मैं आपको मीटिंग नहीं लेता। उस टाइम उन्होंने बोला कि मनीष कोई दिक्कत नहीं है, ये चैलेंज है तेरे लिए। लोग, भाई इसलिए तेरे को, अच्छा पैर पकड़ के क्यों नहीं खींचे वो, अगर तू उनसे आगे बढ़ेगा तो भाई बुरा तो लगेगा ना, तू उनको छोड़ के जा रहा है, तेरी ग्रोथ नहीं हो रही, छोड़ के जा रहा है तो बुरा लगेगा उन्हें। यही सारी चीजें की वजह से वो अफवाह फैला रहे हैं। तू उस पर ध्यान ही मत दे, तू आजा पटना, तू मेरे साथ काम कर। बट चैलेंज वहां ये था, 2 सीसी, 2 सीसी करने के चैलेंज। हमें कोई कमाने वाला नहीं, जो इनकम मैंने कमाई थी वो खत्म हो गई थी फ्यूल में, प्लस में कहीं जाने आने में खर्चे हो गए 6 मंथ के अंदर, प्लस अब वो बारी आई 2 सीसी करने की। और एक बार मैंने समझा अच्छे से, 2 सीसी जब कंप्लीट करने की बारी आई तो वहां पे ना, मैं मैं समझ में नहीं आ रहा था करूँ कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम नहीं दिख रही थी जहां से मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल केस करूँ अपना। मुझे समझ में नहीं आया करूँ तो करूँ कैसे। मैंने, मेरी बाइक थी जो कि आप समझ सकते हो कि मेरे वाइफ के पापा ने गिफ्ट दी थी एक बाइक। तो उस बाइक को मैं सोचा कि इस बाइक को मैं ना सेल करके अपनी 2 सीसी करूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करूँ। वहां पे मैं ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया। मैं सोच रहा था कि कोई बाइक ले ले, और 2 दिन बचा था, अगस्त का टाइम था, 26 अगस्त था, और 28 अगस्त तक मेरे को कार करनी थी। वो सोच रहा था कि बाइक सेल कर दूं, बाइक सेल करके अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करके अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ, ऐसी बाइक में बहुत है। बट किसी कारण वजह से मैं बाइक नहीं कर सेल कर पाया। प्लस उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी मम्मी से बात करा, प्लस वाइफ ने भी वहां सपोर्ट करा, वाइफ के पापा ने भी सपोर्ट करा। तो वहां पे उन्होंने मुझे पैसे दिए और मम्मी ने सपोर्ट करा, फिर कुछ पैसे ब्याज पे भी उठाए, अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर वहां कंप्लीट करा, मैंने वर्क स्टार्ट करा। गाइस
मेरे को वर्क स्टार्ट करने के पीछे का रीजन क्या था, मैंने अपना वाय क्लियर करा। आप लोग जितने भी हो ना, जितने नोट्स बैठे हैं, आप अपना वाय क्लियर करना कि मेरे को काम क्यों करना है। मैंने फॉरएवर के अंदर मेरे को एक ड्रीम लेवल मैनेजर अच्छा लगा था कि यार मेरे को मैनेजर बनना है, इसलिए मैंने काम को स्टार्ट करा, इसलिए मैंने पैर हाथ जो भी है चलाया कि मुझे करना है तो करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी कंप्लीट करनी है। इसलिए मैंने वहां पे वो सारी चीजें करके अपना एएस करा। एएस करने के बाद वहां मैं पटना गया, विभू सर के पास पटना गया, वहां मैंने काम स्टार्ट करी, काम सारी चीजें करना स्टार्ट अच्छे से। वहां पे भी चैलेंजेस आ रहे थे। स्टार्टिंग थी, अननोन पर्सन से बात करना, अंदर हिचकिचाहट, डर लग रहा था। मैं यही सोच रहा था। और पता है, जब एएस करने से पहले मैंने 10 बार नहीं बल्कि 20 से 25 बार मैंने अपने मेंटोर को परेशान किया, सर क्या भाई सच बताना, हो जाएगा मेरे से काम, हो जाएगा, कर पाऊंगा। इतनी मतलब कि सच बताऊं तो डाउट्स आ रहे थे मुझे खुद पे कि मेरे से ये काम हो पाएगा या नहीं। उन्होंने बोला, एक वादा करा था कि मनीष तू काम स्टार्ट कर, आगे की सारी जिम्मेवारी मेरी रहेगी brother। मैं तुझे A to Z चीजें सिखा दूंगा, तू बस करते जा। मैंने बोला ओके। मैंने फिर से स्टार्ट करी और पटना गया। पटना जाने के बाद फिर मैंने सारी चीजें स्टार्ट करी, कॉलिंग करना स्टार्ट करा। डर लग रहा था, हिचकिचाहट था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। डर भी बहुत लगा, अननोन पर्सन से बात करना, अननोन पर्सन से कॉल पे बात करना, कनेक्ट करना। उसके बाद रिजल्ट नहीं भी आ रहे थे बट मैं कर रहा था, काम करते 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 उसी मंथ मैंने सितंबर मंथ के अंदर मेरी इनकम करीब करीब 14,000 के करीब आई। सेकेंड मंथ मैंने काम करी, सेकेंड मंथ भी अच्छी इनकम आई। थर्ड मंथ काम करा मैंने, थर्ड मंथ मैंने अच्छे से लग के काम करा और उस मंथ मेरी इनकम 37,000 के करीब याद है, 37,000 कुछ। करीब 3 मंथ के अंदर मेरी जो इनकम हुई थी इस इंडस्ट्री से 1 लाख के करीब हो गई थी, 1 लाख के करीब। अब मैं जब इनकम देखा ना, यहाँ पे अपनी गलती बता रहा हूँ गाइस। जब मेरी खुद से सोच के देखो, वो इंसान जिसकी इनकम ऑन एवरेज 5,000 6,000 के करीब थी, और वो इंसान जो 3 मंथ के अंदर 1 लाख कमाए, वहां पे मैंने गलती क्या करी कि अगला मंथ मैंने ना काम नहीं करा। मतलब काम करा मतलब कम काम करा। अपनी मेंटोर्स की ना बात ही नहीं समझ पा रहा। वो बोल रहे थे मनीष तेरे को सुपरवाइजर करना, सुपरवाइजर करना भाई, बेस बना हुआ है, तोड़ मत बेस, तू अच्छे से लग के काम कर। अगर तू करता है 100% हो जाए, मुझे पता है। बट उनकी बात ना सुन के, पता है, मैं जब यहाँ पैसे देखे तो भाई 30 पूरी इनकम 1 लाख का जब मैंने देखा, तो थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन आ गया। और ये कंफर्ट जोन बहुत गंदी चीज है, बहुत ज्यादा गंदी चीज है। कंफर्ट जोन आज के टाइम में ना जिसे भी आ जाती है ना, उसके 1 साल 2 साल 5 साल पीछे लेके चली जाती है। और उस टाइम मेरे को कंफर्ट, जब कंफर्ट जोन आई, तो मेरा जो पिछले बेस था ना वो टूट गया। और फिर मैंने बोला कि सर, आखिर मैं काम कर रहा था, मैं बात सब चीज कर रहा था, बट मेरा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा था। तो सर ने बताया, विभू सर ने बताया था उस टाइम की भाई तेरी जो इनकम आई थी ना, इसी वजह से तेरे को कंफर्ट जोन लगी। इनकम के वजह से इंसान को कंफर्ट जोन लगता है। और उन्होंने ये भी बोला कि तू जो कंफर्ट जोन में पड़ा था और तूने जो गलती की है, तू सच बताऊं 6 मंथ पीछे चला गया है। 6 मंथ तेरे को लगेंगे सुपरवाइजर करने में। मैंने बोला सर सच में। मैंने फिर से पूरा काम एफर्ट स्टार्ट करा, लगाया, पूरी जान लगाया। कभी 8 सीसी, कभी 6 सीसी, 4 सीसी, ऐसे कर करके टोटल। फिर जून मंथ का टाइम था। जून मंथ में मैंने एक सर्कल से जून मंथ के अंदर मैंने करा था उस टाइम 12 सीसी। एक सर्कल, आप बोलते हो ना, डे डे 1 डे 2 डे 3 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सीसी नहीं होती है। आज सुपरवाइजर बनना बहुत आसान हो चुका है। सबको पता है सुपरवाइजर 10 सीसी से हो रही है। सुपरवाइजर बनना बहुत आसान है आज के टाइम में। उस मंथ मैंने जून मंथ के अंदर, मुझे याद है मई या जून मंथ का टाइम था, एक ही सर्कल से मैंने 12 सीसी कर दी। और ये जो 12 सीसी एक सर्कल में मैंने करी थी, वो मेरे पीछे की मेहनत थी। मैंने लगा रहा, नहीं हो रहा है, करते गया करते गया करते गया करते गया। और उस 12 सीसी से फिर क्या हुआ कि जब 12 सीसी हुई, वहां पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई
कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिससे वजह से मैंने उस मंथ अच्छे से मैं काम नहीं कर पाया। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं मुझे काम नहीं कर, उस टाइम मैं देहरादून था, देहरादून से मुझे गाँव आना पड़ा। और फिर मुझे 15 दिन गाँव गाँव पे रहने के बाद मुझे मैं चला गया। वहीं पे जाके वहीं पे देहरादून में काम करता था और दिल्ली भी काम करता था। तो हुआ ये कि जब अगले मंथ की बारी है ना, फर्स्ट सर्कल के अंदर मैंने पूरी जान लगाई अच्छे से। बट 1 या 2 तारीख था, उस टाइम मेरे को किडनी में स्टोन हो गया। अब जब स्टोन हुआ तो बैठ के काम करने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मेंटोर ने विभूप सर ने बोला कि भाई देख ले तू क्या करा है, एक सर्कल के अंदर तू अगर 12 सीसी कर सकता है तो इसी सर्कल से तू अपना फर्स्ट ही सर्कल से सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकता है। बट चैलेंज वहां पे यह है, मेरे पास अभी भी फोटोज है, कि चैलेंज यह है कि मेरे स्टोन ना, मतलब किडनी स्टोन हो गया था। और वहां पे क्या होता है कि बैठने में, उठने बैठने कुछ भी, मैं रो दिया था उस टाइम, मैं रोने लगा था। इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, लेकिन एक ही चीज थी माइंड में कि मेरे को सुपरवाइजर किसी भी हालत में करनी है। क्योंकि मैंने 8 मंथ वेट करा है, 8 मंथ वेट करा था सुपरवाइजर करने के लिए। और मेरे पास बेस बना हुआ था, सब चीज बना हुआ था। बट ये जो प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरा फिर से बेस टूटे। तक के पीछे जो होते हैं ना, पीछे पिल्लो लगा के बेड पे बैठ के काम कर रहा था मैं। इतना पेन, और जिसको स्टोन हुआ होगा उसे ही पता है, बहुत पेन होता है, बहुत गंदा वाला पेन होता है। रात में तो और ज्यादा पेन होता है। पिल्लो लगा के पीछे बैठ के काम करता था, बहुत अच्छे से मन लग के। कुछ भी हो भाई मेरे को करना, पूरी जान लगा दी थी फर्स्ट सर्कल के अंदर। फिर मैंने उसी फर्स्ट सर्कल से फिर से मैंने 12 से 13 सीसी करी। मेरा टोटल 12 12 24 सीसी हो गई थी, 1 सीसी बच रही थी। फिर मैंने पूरी टीम, जो टीम आई थी लग के, मैंने 33 सीसी करके अपना सुपरवाइजर करीब करा था। सुपरवाइजर मेरा कंप्लीट हुआ। गाइस प्रॉब्लम तो है, सुपरवाइजर आप जो भी लेवल करना चाहते हो, फर्स्ट लेवल असिस्टेंट, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है। मैं चाहता तो उस मंथ काम नहीं करता, स्टोन की वजह से इतनी प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में था। पर डे शाम को इवनिंग में हॉस्पिटल जाता था, इलाज चल रहे थे। उसके बाद अगर मैं चाहता ना तो उस टाइम उस मंथ भी मैं रेस्ट कर लेता। बट मेरे माइंड में एक ही चीज था कि मेरे को कुछ भी हो सुपरवाइजर करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो, कितने भी चैलेंजेस है, कितने भी प्रॉब्लम है, मेरे को करना है। सुपरवाइजर करना क्यों था, क्योंकि वहां पे मेरे को सबसे पहला मेरी टीम बनती है, प्लस दूसरा मेरे को पैसिव इनकम भी, इनकम अच्छी हो जाती है, पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे इसलिए सुपरवाइजर करना था। और मैंने अपना सुपरवाइजर करा जून जून मंथ के अंदर। फिर वहां से मैं आया अपने जगह, वहां से मैंने फिर अपने घर पे आके फिर अच्छे आराम में मैंने ऑफिस, यही ऑफिस खोला, ओपन करा। और इसी ऑफिस से मैं काम कर, अब वहां पे ये हुआ, उस मंथ की जो मेरी इनकम थी 52,000, 52,000 के करीब इनकम आई। अब इनकम देख के फिर से मुझे थोड़ा सा कंफर्ट जोन है। और वहां पे सर पे ताज चढ़ जाता है मैं कि सुपरवाइजर बन गया। बहुत सारे लोग सुपरवाइजर होंगे, बहुत सारे सुपरवाइजर को अभी ना, गाइस जो नोअर्स हैं या जो एएस हैं, जो हमने गलती करी है ना वो आप मत करना। अगर मैं उस टाइम सुपरवाइजर पे अपनी स्पीड को बढ़ा देता, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दिया रहता तो मेरा लेवल जल्दी हो जाता मैनेजर। बट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, कंफर्ट जोन फिर से आया मुझे, क्योंकि इंसान है भाई, हम भी तो इंसान ही है ना। और वहां फिर से जब कंफर्ट जोन आई तो मैंने कम काम करना स्टार्ट करा, और पिछले मंथ फिर से मेरी सीसी गिरी, डाउन हो गई। 2 मंथ मैंने 2 मंथ मेरे मेंटोर ने मुझे छोड़ दिया कि कर तू जैसे करना। मैं करते गया, काम डाउन थोड़ा हुआ, फिर भी इनकम ठीक थी, 30,000 से एबव थी। फिर एक समय आया कि घर के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, थोड़ी सी कुछ और प्रॉब्लम थी जो कि मैं गाइस बताना नहीं चाहता, शेयर नहीं कर पाऊंगा। शेयर भी करूँ तो हो सकता है कि नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। क्योंकि ये लाइफ की मेरी की ना, मतलब इतनी प्रॉब्लम फेस था, क्योंकि मेरे को मेरे फादर की स्टोरी है, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि वो चीजें मैं शेयर कर, और हो सकता मैं ना कर। गाइस पता है, जब मैं काम कर रहा था, फॉरएवर स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम मेरी औकात ना 1% की नहीं थी, सच बताऊं।
और जब मैं काम करते गया, जब इनकम होने लगी, सारी चीजें हुई ना, 52 अर्निंग होने लगी, लाइफ के अंदर एक और चैलेंजेस आए, और उस चैलेंज को मैंने फेस करा। और फेस करके फिर मैंने स्टार्ट करी। मेरे मेंटोर विभू पांडे सर ने मुझे समझाया कि भाई देख, तू जो काम कर रहा है ना, तू जो जिस तरीके से काम कर रहा है, तेरा मैनेजर 2026 के अंत तक नहीं हो सकता। 2026 बोल रहा हूँ, 2025 या 26 ऐसे ही सर ने बोला था मुझे याद। उन्होंने बोला कि तू जो काम कर रहा है नहीं हो सकता भाई। तू अगर 30,000 35,000 कमाने आया है तो ठीक है, तू लगे रहा, तेरा मैनेजर नहीं होने वाला। लेकिन तू जो काम को अपनी कर रहा है, उसको एफर्ट को दिखा। पिछले आप चेक कर, 2 मंथ के अंदर तूने क्या करा है, 2 मंथ के अपनी ट्रैक चेक कर, तू कर क्या रहा है। तू आया था मैनेजर करना, तू 20-30 हजार की इनकम पे, 40,000 की इनकम पे रुका है, तू काम अच्छे से कर नहीं रहा है। सर ने मुझे 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर बहुत चीजें, मतलब एक भाषा में बोलते हैं चमकाया। देखो पांडे सर ने मुझे बहुत चमकाया, बहुत बताया, बहुत डाटा भी उस टाइम। और वो चीजें मुझे दिल पे लगी, मुझे दिल पे लगी। मैंने बोला कि भाई, चाहे कुछ भी हो, अब मैनेजर करके ही रहूंगा। मैंने पूरी जान लगाई अपनी टीम के साथ। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। मैटर ये नहीं करता गाइस कि कौन जा रहा है कौन, अगर आप टिकते हो इस बिजनेस के अंदर, आप अगर टिकोगे इस बिजनेस के अंदर, ग्रो करो इस बिजनेस में, याद रखना टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो ना कि इस बिजनेस में मैं आया और 1 मंथ के अंदर मेरे को प्रॉब्लम ना, चैलेंजेस ना, और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला है। चैलेंजेस लाइफ, हर एक सीढ़ी पे आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, हर एक स्टेप पे चैलेंजेस आए। आप करोगे, मन कभी कभी करेगा, मन नहीं करेगा। लेकिन अगर उस दिन अगर आपने कर लिया, हो सकता है कि आपकी टीम, आपने कॉल करा, बात करी, हो सकता था उस दिन आपकी एक पर्सन आपके साथ यस करे और आने वाला टाइम वो मैनेजर, जिस दिन आपको काम करने का मन ना करे। भाई सच बता रहा हूँ, आप एक दिन नहीं करोगे ना, 7 डेज पीछे चले जाओगे, 7 दिन पीछे जाता है इंसान। मेरे को जो चीजें सर ने बताई, जो समझाया उन्होंने, मैंने पूरे एक्शन से काम करना स्टार्ट करा। उन्होंने मुझे याद कराया कि तू क्या बनना चाहता था और अब एक कर क्या रहा है। तू 20-30-40 हजार की इनकम पे रुका है, तू कितने दिनों से ज्वाइन कर रहा है, फॉर कर लिया फॉर, तू क्या यही करने आया। मैंने अपनी गलती उस टाइम डायरी पे बैठ के नोट करी, पूरी गलती, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, सारी चीजें, पूरी गलती को मैंने ट्रैक करा। और फिर मैंने अपनी पूरी काम को अच्छे से स्टार्ट करा। फिर 25 सीसी, 35 सीसी सुपरवाइजर, जितने सुपरवाइजर उसमें टॉप 10 में मैंने आना स्टार्ट। गाइस मेरे को एक चीज तो पता है कि अगर आपको मैनेजर करना, जितने सुपरवाइजर हो, तो सबसे पहले ना टॉप 10 में आना स्टार्ट करो। आप अगर सुपरवाइजर हो, अगर आपको मैनेजर करना है, तो टॉप 10 के अंदर देखो। हमने टॉप 10 के अंदर दिखना स्टार्ट करा, और तभी मैनेजर हुआ। क्योंकि टॉप 10 में क्या होता है, आप आओगे, सीसी करोगे, ओस्मान मैंने सीसी करी, इस तरीके से सीसी करते करते मेरा एम कंप्लीट हुआ। असिस्टेंट मैनेजर करनी थी 60 सीसी से, मैंने, मुझे याद है 85 सीसी मैंने कर दी थी। 2 मंथ के अंदर 85 सीसी हो गई थी हमारी, इनकम बहुत अच्छी। अगला मंथ मैंने काम फिर से करा, 2 मंथ, तीसरे मंथ भी बहुत अच्छे से काम करा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट मैंने करा। चौथे मंथ जब मैनेजर करने की बारी आई, चौथे मंथ, आप सबको पता है अप्रैल मंथ फर्स्ट सर्कल, मतलब हमारा जब होता है फर्स्ट सर्कल, उस टाइम हमारा सक्सेस डे था दिल्ली के अंदर। और मुझे करीब करीब 38 सीसी करनी थी मैनेजर के लिए। फर्स्ट सर्कल के अंदर हम तो वहीं बिजी हो गए। सेकेंड सर्कल मेरा वैसे ही खराब चला गया। थर्ड सर्कल हुआ, थर्ड सर्कल में थोड़ा सा और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हुआ। चौथा और पांचवा सर्कल, 2 सर्कल था, और फर्स्ट सर्कल के अंदर थोड़ी सी ट्रैक आई थी, जिससे मैंने अपना तीन, करीब मान सकते हो 2 से 3 सर्कल से मैंने अपनी 38 सीसी करनी थी मुझे। बट जब मुझे सीसी करनी थी, सारी चीजें करनी थी, थोड़े से चैलेंजेस ये है कि 2 दिन 4 दिन पहले, जब मैनेजर की सीसी डालनी थी, 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ,
वहां पे ना, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो सर, ये पूरा मतलब सर फट गया था मेरा। हॉस्पिटल में वहां भी था, फिर से चैलेंजेस आए उस दिन। मेरे को जब हॉस्पिटल में था ना मैं, तो मेरी टीम का कॉल जब आ रहा था, मैं कॉल पिक करके बोल रहा था हाँ जी किससे बात, मतलब जो भी चीज है। मेरे को एक ही चीज दिख रहा था कि मेरे को मैनेजर करना है। यहां से ब्लड निकल रहा है, यहां से ब्लड निकल रहा है, और ब्लड निकलने के बाद भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि भाई अपना तो पट्टी तो बनवा ले। बट मैंने बोला हाँ आप कर दो, जो करना है करो, जल्दी जल्दी करो आप। क्योंकि मेरे को वहां, मेरे को टीम से बात करके क्लोजिंग करनी थी हर चीज। मेरे को दिख रहा था कि मेरे को मैनेजर करना है, जो मैंने 19 मंथ से वेट कर रहा है, वो एक छोटी सी चोट के वजह से ना, मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा मैनेजर ना हो। भाई मुझे करना है तो करना है। यहां से पट्टी बांध रहा है डॉक्टर, और यहां से मैं बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट में मुझे डॉक्टर ने डांटा, बोला कि आप फोन रखो, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद अच्छे से कर लेना, जो करना है पहले इसका कर लो, ट्रीटमेंट करा लो। फिर मैंने कॉल कट करी। आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट शेयर करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ जरूर दिखा सकता हूँ कि जब चोट लगी थी तो कैसे हालत हो गई थी। आप सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? जब यहां से फटा ना, तो तभी भी मेरे माइंड में एक ही चीज था कि करना है भाई मैनेजर। अगर आज मैंने इसके वजह से और ये चोट की वजह से अगर मैं मैनेजर नहीं करता भाई, फिर से मुझे पता है कि 6 मंथ मैं पीछे चला जाऊंगा। और फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा। फिर जब घर आया, ब्लड तो बहुत निकल गया था, ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया था, ब्लड मतलब इतना ब्लड निकल गया था ना, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। मैं आया घर पे। घर पे आने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर से मैं सोते हुए भी मैं क्रूजिंग करा। मेरे मेंटोर ने मुझे साथ दिया। मैंने अपनी बिलिंग विलिंग जो भी चीजें कंप्लीट करा के अपना मैनेजर करा। 19 मंथ, 19 मंथ के अंदर, 20 मंथ के अंदर अपना मैनेजर। बहुत सारे लोगों को ये 20 मंथ अजीब लगेगा कि सर आपका 20 मंथ के अंदर हुआ। गाइस मैं अपनी जो गलती बता रहा हूं, मेरी गलती यही थी कि कंफर्ट जोन, इनकम देख के कंफर्ट जोन में जाना, पैसा देख के। सुपरवाइजर हुआ, तो सुपरवाइजर होने के बाद अगर मैं अपने एक्शंस को 4x कर देता, तो जो 19 मंथ लगा था मेरे को, 1 साल, मतलब 1 साल 6 8 मंथ, मतलब 12 मंथ के अंदर अपना मैनेजर हो जाता। बट थोड़ा क्या होता है ना, जब इनकम आता है इंसान को, मतलब कंफर्ट जोन में जाता है। और आपको मैं बताता हूँ, आप जितने भी सुन रहे हो ना, इस कंफर्ट जोन में मत जाना, जितने एएस हो, जितने सुपरवाइजर हो। आप ये जरूर सोचना कि आपने काम क्यों स्टार्ट करा, लॉन्ग विजन से आपने काम स्टार्ट करा। लॉन्ग विजन से आपने अगर काम स्टार्ट करा है, तो कंफर्ट जोन क्यों जाना? मेरी एक गलती थी, जो कंफर्ट जोन की वजह से मेरे को 19 मंथ लगा मैनेजर करना। और 19वें मंथ की जो इनकम आई थी, करीब करीब 6 फिगर के करीब करीब आई। और इस मंथ इतना अच्छा काम हुआ है, अभी चल रहा है बहुत अच्छा, टचवुड, और अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाने वाला है। गाइस मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तो एक ही विजन था कि मेरे को मैनेजर करना। घर की मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, इनकम, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म करनी है। आज मैं बताऊं, जब स्टार्ट करा था उस टाइम और अभी बहुत डिफरेंस है। मैं बोल नहीं, मैं जो भी कैमरे पे बोल रहा हूँ ना, बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर। घर की प्रॉब्लम्स, मैं इकलौता हूं, मैंने ज्यादा कोई पढ़ाई भी नहीं करी है। 10th पढ़ाई करी है, ओनली 10th। 10वीं पढ़ाई करके अगर 10वां पास लड़का अगर महीने का 1 लाख कमा सकता है, तो आप खुद से सोचो, आपने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ज्यादा पढ़ाई करी होगी। जब मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। बट थोड़ा सा क्या होता है ना, सेल्फ डाउट। हम अगर किसी से पूछने जाते हैं, किसी से पूछते हैं कि ये काम मैं करूं या ना करूं, ये मेरे लिए है या नहीं है, लोग दूसरे से पूछने जाते हैं ना, तभी वहां पे निगेटिव होते हैं। और वो, अच्छा आप खुद से सोचना, सब कुछ तो देख रहे हो आप, और किसी और से पूछने जाओगे, क्या पैसे लग रहे हैं, पैसे देने हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करनी है, तो खुद से सोच के देखो ना, वो क्या बोलेंगे। उन्होंने तो काम समझी नहीं, उन्होंने तो देखी नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, वो तो है, बोलेंगे ना फ्रॉड ही है, ये बिजनेस फ्रॉड है, यही बोलेंगे ना।
आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने लिए स्टार्ट करो, अपनी फैमिली के लिए करो। एक छोटा सा ड्रीम्स बनाओ, पता है क्या है? अपनी ड्रीम्स बुक के अंदर ना, एक नोटबुक के अंदर लिखो कि मुझे मैनेजर करना। सच बताओ, मैनेजर करने के बाद आपको इनकम तो आएगी आएगी, लेकिन साथ साथ जो लाइफस्टाइल होने वाली है ना, वो सब आप सबका वेट कर। मुझे पता है जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं ना, सब कर सकते हैं मैनेजर, बस एक को छोड़ के। ये जितने भी है ना, मैनेजर कर सकते हो, बस एक को छोड़ के। अब एक कौन है, आप खुद से चूज करो। क्या आप उस एक में हो? क्या आपको खुद से सोचना है कि मुझे काम करना क्यों? आज मैंने अगर काम स्टार्ट करा था, फैमिली, अपने ड्रीम्स और लाइफ स्टाइल, चौथा फ्रीडम। यही चाहिए इंसान को। एक छत के नीचे आपको क्या चाहिए? एक इंसान को क्या चाहिए? पैसा, नाम, ट्रैवल कर सके बंदा, प्लस में हमारा चेयरमैन बोनस, आपको पता है, घर हो, गाड़ी हो। फॉर एवर आपको एक छत के नीचे सारी कुछ दे रही है। डिसाइड आपको करना है कि आपको लग के मेहनत करनी या नहीं करनी। बहुत सारे लोग अभी कैमरा ऑफ करके बैठ के देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी सो के देख रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सो के देखो, आपके मेंटोर को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सो के देख रहे हो, क्या करके देख रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर एक जिद हुई ना कि हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना, आप अपने पेरेंट्स की ना शक्ल जरूर देखना। आप खुद से सोचो, अगर 4 मंथ आपके घर में इनकम बंद हो जाए तो क्या करोगे? 4 मंथ आपकी फैमिली, अगर 5 मंथ इनकम जीरो हो जाए, इनकम आए ही ना, तो क्या करोगे भाई? दिल मिला जाता है इंसान, पैसे नहीं रहते। याद रखना। अच्छा है कि बुरा टाइम ना आए, इसे काम करो। जब कंफर्ट जोन है ना, जब तुम्हें लगे यार बहुत पैसा हो गया, बहुत कुछ हो गया है इस फॉरेन, तो होता है ना ये जो, या फिर सुपरवाइजर लगता है कि पैसा आ गया, अपने मम्मी पापा के चेहरे जरूर देखो। देख लिया करो अपने पेरेंट्स के चेहरे कि उन्होंने पूरी जिंदगी काम करी है। क्या आप खुद से सोचो कि अपने पेरेंट्स के लिए आपका मन नहीं करता है कि आपको ट्रैवल करानी है, पेरेंट्स को लेके जाना है? कब सोचोगे? कब सोचोगे? जब वो नहीं रहेंगे धरती पे, तब। तब आएगा अंदर एक जीत कि अरे यार, मुझे कर लेनी चाहिए थी, काम कर लेना चाहिए था। पेरेंट्स के लिए आंसू बहाने का टाइम नहीं मिलेगा भाई। उस टाइम सोचते रहोगे, रोते रहोगे। आज टाइम है, आज कुछ करने का टाइम है। कब करोगे? जब 60 साल के हो जाओगे तब। आज अगर नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? आज अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन? मैंने तो सोचा, मेरे को सोचना था भाई। जितने भी मैनेजर्स बैठे हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं हमारे टीम के भाई, उन्होंने सोचा। क्यों करना है? क्योंकि अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपने बच्चों की लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ अच्छी करनी है। एक लाइफ स्टाइल चाहिए। अभी भी कुछ लोग ना डाउट करेंगे फॉरएवर के ऊपर कि मुझे करना चाहिए, मेरे पैसे लेके कोई भाग नहीं जाए फ्रॉड। भाई जिस भी साथ कनेक्टेड हो, जिस भी अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो, उसको फ्रेंड मान लेना, उसको दोस्त बनाओ, मिलके काम करना। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, शेयर करो। किसी की वेट मत करो गाइस कि वो इंसान चला जाए ना, तब मुझे काम करना यार, काम कर लेना चाहिए। जिद अंदर वो होता है ना कि उसके जाने के बाद वो यार, मुझे अगर रहते तो मैं अच्छा काम करता, अपनी फैमिली में या फिर कुछ भी नाम ये देता, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल देता। उस दिन के लिए वेट मत करो। उस दिन के लिए वेट मत करो। उस दिन ना आंखों से आंसू रुकेगी। उस दिन आंखों से आंसू रुकेगी नहीं, याद रखो। आज सही टाइम में सही डिसीजन, सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही मेंटोर्स के साथ हो, करना पड़ेगा। अगर तुम करते हो तो मुझे इतना पता है कि आप अपने घर के मिलीनियर्स बन सकते हो। भगवान ना अपॉर्चुनिटी सबको देता है, सबको अपॉर्चुनिटी सेम देता है कि बंदा इसके लायक, अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो चैलेंज भी देगा। अगर चैलेंज, अगर वहां फेस कर, अगर चैलेंज फेस करते हो तो फिर आगे बढ़ सकते हो। भगवान चैलेंज देता है किसी को। अभी नो सो एएस करने में चैलेंज आएगा, किसी को एएस हो
सुपरवाइजर करने में चैलेंज है, किसी को सुपरवाइजर एम करने में चैलेंज है, किसी को एम मैनेजर करने में चैलेंज है। भगवान तो चैलेंज देगा। खुद से सोचो ना, अगर भगवान तुम्हें 1 लाख की इनकम दे दे तो भी तो चेक करेगा ना भाई, तेरे को अगर दे रहा हूं या दे रही हूं तो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले गाइस आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम, कितने भी चैलेंजेस आए, करना है तो करना है। अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपनी बहन, अपने लिए, अपनी वाइफ, या फिर कुछ भी जिसके लिए भी करना चाहते हो उसके लिए सोचो। आपको लगता है कि फॉरएवर में हम काम कर रहे हैं, हमें लोग मतलब कि नहीं आ रहे हैं हमारे स्टार्ट, भाई सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में दिक्कत सबके साथ होती है, किसके साथ दिक्कत नहीं हुई? किसको लगता है कि मैनेजर हम ऐसे ही बन गए? किसको लगता है जितने मैनेजर्स हैं उन्होंने डायरेक्ट 150 सीसी 120 सीसी डाल दी? क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई? उनको भी तो प्रॉब्लम आई होगी ना। उन्होंने प्रॉब्लम को फेस करा, ना मैनेजर करा। आप भी अगर काम करते हो, और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमारे साथ एक ऐसे मेंटोर खड़े हैं। आप सबके साथ एक कोई ना कोई एक मेंटोर होगा, है ना? अगर आपके भाई, एक बात बताओ तुम सबको, जितने भी लोग हो, लोगों के ना लाइफ में कोई होता नहीं यार, नहीं होता है कि तू कुछ कर मैं हूं तेरे साथ। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई खड़ा है इंसान, कोई मेंटोर खड़ा है कि हाँ तू कर सकता है, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ नाम दिख रहा है, जैसे कि आशीष दिख रहा है, प्लस में गौतम दिख रहा है, संदीप दिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब सबका तो नाम नहीं ले सकता, obvious सी बात है। तो जिनका भी नाम मैंने लिया, मतलब आप अपने आप को समझो। अगर आपके लाइफ में कोई एक इंसान खड़ा है कि हाँ तू कर, मैं खड़ा हूं, तो भाई करो ना। कब करोगे? कब सोचोगे? आप अपने आसपास देखना, जो भी चीजें है, क्या वही डिजर्विंग करते हो? अपने आसपास थोड़ा सा फेस घुमा के देख लो, वही डिजर्विंग है? वो तो नहीं है ना, कुछ अलग करना है। या फिर वहीं पे कंफर्ट है? वहीं पे तो कंफर्ट नहीं है ना, या फिर कुछ अलग सोचे हो? जी थोड़ा सा ऑडियो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जितने भी हो, जितने भी अभी मीटिंग के अंदर बैठ के कोई सो के देख रहा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी, जो भी लोग हो, आप लोग अपने आसपास देखना, क्या आप यही डिजर्व नहीं करते हो? कब फैमिली के लिए कब करोगे? और एक बार के अंदर 1 साल 2 साल अगर अच्छे से पूरी जान लगा के अपने काम कर दिया ना, पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। अपनी पेरेंट्स, अपनी, अपनी फैमिली, सबकी लाइफ, आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर सकते हो। एक बार मेहनत करनी है, एक बार पूरी जान लगानी है, रुकना नहीं है। अगर तुम रुक रहे हो ना कि हाँ मैं चलो ठीक है, आज नहीं करा 2 मंथ बात करता हूँ, 1 मंथ बात करता हूँ, बहुत पीछे जाओगे, बहुत पीछे। अपने लिए आज सोचना। देखो सबका, सबकी फैमिली है, सबकी लाइफ में ना फैमिली है सब, बहुत। भाई फैमिली की चेहरे जरूर देखा करो, मॉर्निंग में उठते हो ना, फेस जरूर देखो कि पापा जा रहे हैं जॉब करने, मम्मी जा रही है जॉब करने, हार्ड वर्क कर रही है, किसके लिए कर रही थी? हाँ जी, किसके लिए कर रही है? पड़ोसी के लिए क्या? किसके लिए? आपके लिए ना। आपका कब होगा मन की आप उनको वो लाइफ दो? सोचना तो आपको पड़ेगा। हमने सोची, हमने स्टार्ट करा, किसी की, पता है, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ, किसी का वेट मत करो ऊपर जाने का। सॉरी, बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा। किसी का वेट मत करो कि हाँ वो ऊपर जाएंगे, तब अंदर एक आग लगेगा यार, मुझे कर लेना चाहिए था यार काम, मुझे पापा के लिए, मम्मी के लिए, या फिर जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ कर लेना चाहिए। उनको मैं आज वो रहते ना, लोगों से कहानियां सुनाने से अच्छा है कि आज करके दिखा दो, आज करके उनको ट्रैवल कराओ हर चीज, कि वो रहते ना तो उनके लिए मैं करता, लेके जाता, घुमाता। गाइस उस टाइम ना केवल आंखों से आंसू बहती है और कुछ नहीं। आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, सही मेंटोर है, सही गाइडलाइंस मिला हुआ है काम करने के लिए, लग के कर लो।
मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें फॉरेवर से अच्छा कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिल सकता है। 10th पास आउट हूं, 10th। सोचो, अगर 10वीं पास लड़का अगर 1 लाख की इनकम का, सच बताओ मेरी औकात नहीं थी, सॉरी माय वर्ड, बट मेरी औकात नहीं थी गाइस कि मैं 40,000 50,000 की इनकम टच करूं, 40 50,000 कमा पाऊं। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप खुद से सोचो, वो इंसान जो 10वां पास है, कौन भाई देगा नौकरी? 12,000 13,000 15,000, वो भी हार्ड वर्क। आपको पता है ना नौकरी के बारे में, आज के टाइम में सबको पता होगा। आपके पेरेंट्स जिंदगी भर नौकरी कर रहे हैं, पूरी लाइफ नौकरी कर रहे हैं ना, क्या वही लाइफ आपको भी जीनी है क्या? हाँ जी, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, वही लाइफ जीनी है? नहीं जीना है ना? तो डिग्री यहां कोई मैटर नहीं करती है, बस एक अंदर होना चाहिए जिद, काम करने का। काम करोगे 100% अचीव करोगे, नहीं करोगे नहीं होने वाला। अपनी अपलाइंस, अपनी मेंटोर्स, बहुत सारे लोग क्या करते होंगे ना, बहुत सारे मुझे पता है, बहुत सारे लोग ना मेंटोर्स की बात समझते नहीं, सुनते नहीं है। एक बात बताता हूं, आज ना अपने माइंड अपने हर चीज में ना बैठा लेना, मेंटोर्स जितने भी है ना वो भगवान है। मेंटोर जितने भी है ना वो भगवान है। मैं अपने मेंटोर्स को भगवान ही बोलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना भगवान पूरे, मतलब कि जिसपे हम गॉड पे बिलीव करते हैं, मेरे गॉड पूरे हैं। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भाई हमारे बिहार में ना एक बोली जाती है ना कि अगर आपको गौर लग गई तो आपको भगवान से मिल गई। बट मेरे को उस इंसान ने वो अपॉर्चुनिटी दे दी और उन्होंने सपोर्ट कर दिया, जहां से मैं आने वाला टाइम में भाई 10 लाख 15 लाख, आने वाला 10 साल में 1 करोड़ भी कमा सकता हूँ महीने का। सोच के देखो, वो अप्लायंस, वो मेंटोर हमारे लिए क्या। अप्लायंस से दोस्ती बॉन्डिंग अच्छी बना। अरे अप्लायंस कितने भी बुरे बोले, कितने भी, भाई सुनो दिल से, सोचो दिल से, मतलब दिल पे नहीं लेना है। एक कान से सुननी है, एक कान से निकालनी है, और जो अच्छी चीजें बताए ना उसको माइंड में रखनी है। ऐसा ना हो कि इससे अच्छी चीजें भी यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, नहीं, माइंड में रखो। मैंने अपने मेंटोर की हर चीज को फॉलो करा और आने वाला टाइम में भी फॉलो करूंगा। सही गाइडलाइंस, सही गाइडलाइंस तुम्हें मिल रहा है, सही मेंटोर मिल चुके हैं, सही लोग मिल चुके हैं। बस क्या करना है? आपको सिंपल सा फोन पे काम करना है, फोन से काम। मैंने जब काम स्टार्ट करा था तो मेरे को नहीं पता था कि वही मनीष जो एक साल कुछ मंथ पहले जिसके पास अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आज वही मनीष है जो लाखों स्टार्ट हो चुका है। वही मनीष है जिसके फोन टूटा हुआ फोन था, काम स्टार्ट करा टूटा हुआ फोन था, और वो टूटा हुआ फोन आज भी मैं रखा हूं। उस टूटे हुए फोन से मैंने काम स्टार्ट करा था और आज इतनी अच्छी फोन मैं ले लिया हूं। आज मैं सच बताऊं, एक बर्ड मतलब वर्ड ही नहीं है भाई। फॉरएवर को जितना बोलूं, जितने अप्लायंस के बारे में, कम ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिसने 10th पास आउट करा, और 10th वो भी चीटिंग वीटिंग करके पैसे खिला के, और उसके बाद बंदे ने काम को करा अच्छे लगन से। जो इस जिन्होंने मेरे को जो अप्लायंस थे, जिन्होंने मुझे जो बताया मैंने करा, सीखा। मेरे को भी डाउट होते थे कि मेरे से होगा या नहीं होगा, बट डाउट थे, सेल्फ डाउट नहीं था। डाउट होता है, सबके अंदर होता है, बट ये सेल्फ डाउट अगर अंदर रख लिया होगा ही नहीं, तो कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। सेल्फ डाउट को हटाना पड़ता है, और लग के आपको अपने अप्लायंस, अपने मेंटोर की बात समझ के काम करनी पड़ती है। ये फॉरएवर आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो आप सपने में सोचते हो। हम भी सपने में सोचते थे यार कि घर में बैठ के ना कौन सी पैसा है, घर में ही बैठ के कौन से पैसा है, और हो रहा है, सच्चाई हो रही है। सब सपने देख, अच्छा एक बात, जितने भी लोग हो, आप लोग सपने देखते हो ना कि यार एक जादू की छड़ी मिल जाती जहां से मैं पूरी लाइफ चेंज कर लेता, जादू की छड़ी मिलती, या फिर एक साकला का जो होता है ना पेंसिल, वो मिल जाता, मैं जो भी करता वो होता। सब सोचते होंगे, सब सपने देखते होंगे। यार अभी सो रहा हूँ बैठे बैठे, जा रहा हूँ कहीं रास्ते में, भाई मैंने भी सोची है, मैंने भी सोचता था ऐसी सारी चीजें।
बट भगवान ना, ये जो सोचते हैं ना, वो नहीं देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, और वो अपॉर्चुनिटी फॉर एवर है। मैंने एक्स कंपनी में भी काम करा, उसमें बहुत हार्ड वर्क था, देख लिया उसमें आज क्या लाइफ, और जो इंसान उसमें काम कर रहा था वो वहीं के वहीं है। जो आज मैंने स्टार्ट करी काम, आज मेरी ग्रोथ देखी सबने। ग्रोथ देखने के साथ बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तेरे से हो ही नहीं सकता। मजाक भी उड़ाया लोगों ने। ऐसा नहीं है कि मैं काम स्टार्ट करा तो सबने बोला हाँ बेटा आपसे हो ही जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट मैं काम करते गया। मैंने एक कान से सुनी, एक कान से निकाली। घर से बाहर मैंने निकलना बंद कर दिया था कि मुझे नहीं निकलना है, मुझे वैसे दोस्तों के बीच में ही नहीं जाना है जो मुझे निगेटिव कर रहा है। और आपको भी अगर कोई निगेटिव कर रहा है, दूर हो जाओ उनसे। भाई 6 मंथ, 8 मंथ, 1 साल अगर दूर होके अपनी लाइफ बना सकते हो तो दूर हो जाओ। मैं सबसे दूर हो गया। मैं अपने काम पे फोकस करा। सपना था कि ड्रीम था, एक छोटा सा ड्रीम था कि मैनेजर करना है, और करा मैंने मैनेजर। क्योंकि मेरे अंदर वो जीत थी, और वो आपके अंदर वो जीत आती है तो आप मैनेजर कर सकते हो। कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर वो जीत है ना कि मुझे करना है, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, इतना मुझे पता है। क्योंकि आप खुद से सोचो, आज बहुत सारे लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप अपनी डिग्री लेके जाना, क्या लगता है कितनी की नौकरी लगेगी? हाँ जी, मैं आपसे पूछता हूँ कितनी की नौकरी लगेगी? पढ़ाई करते हैं लोग, पूरी पढ़ाई में पैसे जाते हैं, कितनी की नौकरी लगती है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, यही लगती है ना? बट सोचो, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका स्किल्स, आपको ये नॉलेज, डिग्री नहीं मैटर करता, या आपने कितनी पढ़ी है कितना, ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर कितना जीत है, क्या पाना है, ये सारी चीजें हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 अच्छी इनकम टच कर सकते हो। और जितने नोअर्स है ना, अगर एक बार सोच के देखो, एक बार अपनी एएस कंप्लीट करके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके, आप अपना आने वाला कल अगर अच्छा कर सकते हो, कंप्लीट करो। ये घाटे का नुकसान वो नहीं, घाटे का वो नहीं है, समझ लो, समझ लेना। आप अगर नहीं स्टार्ट करते, अपने लाखों की लॉस करने वाले हो, लाखों क्या। कंप्लीट करो अपनी एएस। मैं अपनी जर्नी से एक ही चीज बताना चाहता हूँ, चैलेंज बहुत आएंगे, फेस करोगे, आगे स्ट्रांग बनोगे। चैलेंज बहुत आने वाले हैं, अगर फेस करोगे, स्ट्रांग बनोगे, और इतना स्ट्रांग बनोगे कि आने वाले चैलेंज, भाई चैलेंज है ना, कोई दिक्कत नहीं, यू कर दूंगा, ये हो जाएगा। बट चैलेंज से अगर आपने घबरा गए, टेंशन में आ गए, यार काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आपके आने वाला जो मैनेजर का डेट है ना, चाहे मैनेजर, अगर मैं सोच के देखो, मैंने 8 मंथ मेहनत करी तब सुपरवाइजर हुआ। 8 मंथ करने के बाद मेरा सुपरवाइजर हुआ। अगर मैं 7वें मंथ अगर गिव अप कर देता तो क्या मेरा सुपरवाइजर होता? उस मंथ भी मेरे को चैलेंज आए थे, स्टोन हो गया था। उस मंथ भी चैलेंज है, जब मैनेजर कर रहा था 2-4 दिन पहले, उस टाइम भी चैलेंज आ गए। अगर मैं गिव अप करता तो क्या मैं मैनेजर बनता? नहीं हो पाता। तो गिव अप नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास, बिलीव रखो। और जब भी तुम्हें डाउट लगे ना, मैं एक ही चीज करता हूं, मुझे कभी भी डाउट लगता है, मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं और शीशे में आंखें मिला के देखता हूं कि मनीष, जब ये सारे लोग जितने बहुत सारे अच्छी इनकम पे, उन सबको मैं देख के, उन सबका नाम सोच के मैं सोचता हूँ कि वो कर सकते हैं, तो मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं, आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? सबके पास एक माइंड है, सबके पास 2 हाथ है, नाक कान जो भी सबके पास सेम ही है ना। भगवान ने तो एक ही भेजा दिया, ब्रेन। ऐसा तो नहीं है उनके अंदर 4-5 डाल दिया। बट वो होता है, एक होता है बिलीव। वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं सबसे ज्यादा, डाउट नहीं करते। मेरे अंदर एक ही चीज है कि मेरे को जब भी दिक्कत, जब भी प्रॉब्लम, अप्लायंस को कॉल मिलाता हूँ, दूसरा शीशे के सामने,
खड़ा होके अपनी आंखों में आंखें मिला के मैं बात करता हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मुझे करना। तीसरी चीज, आप हमेशा याद रखना कि आपको निगेटिव करने वाले जो भी पर्सन मिल रहे हैं, दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ भाई। 6 मंथ, 8 मंथ अगर दूर होके अपनी पूरी लाइफ अच्छी बना सकते हो, दूर हो जाओ। अच्छा एक बात बताना, आप लोग जितने भी हो, आपको अगर कोई निगेटिव कर रहा है बंदा, या फिर कोई भी है कि ये काम ऐसा है वैसा है कुछ भी, अगर घर में तुम्हें 5 लाख की जरूरत पड़ जाती है, घर में किसी का, चलो हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई, 5 लाख रुपए की नीड है, लगता है कोई देगा? लग रहा है कोई दे सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ जी आपने गए और मुझे ना 5 लाख की नीड है और आप मुझे दे दो, मैं आपको आने वाला टाइम में दे दूंगा, या फिर जो भी चीजें, लगता है कोई देगा जल्दी? पता है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है कि जब भी इमरजेंसी होता है ना, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, तो 2 इंसान 3 इंसान तो होते ही घर में। एक इंसान हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के साथ बैठ के जाता है, और एक इंसान घर पे ही जाता है और बात करता है, वो फोन से ना पैसे इकट्ठा करता है। और वो बंदा जो हॉस्पिटल में जा रहा है ना, वो फोन से पूछता है, हुआ, पैसे इकट्ठे हुए, अरेंज हुए? ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है, सच्चाई बता रहा हूँ। वो बंदा क्या करता है कि हाँ जी पैसे इकट्ठे हुए, एक बंदा रुकता है घर पे, ताकि अगर नहीं हुआ तो घर गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के ना इसका इलाज कराओ। जो तुम्हें निगेटिव कर रहा है उनसे दूर हो जाओ। कभी भी जरूरत पड़ेगी ना, तुम्हें वो सपोर्ट नहीं करेगा। हम क्या सिखाते हैं फॉरएवर, क्या सिखाते हैं मेंटोर्स, क्या सिखाते हैं इस फॉरएवर अचीवर क्लब्स, क्या सिखाता है आपको? अचीवर क्लब्स ये सिखाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर, तो हम बताओ क्या गलत कर रहे हैं? अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करनी है, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करनी है, कैसे अच्छी इनकम करना है, कैसे बैंक बैलेंस अच्छा रखना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। अगर ये इंडस्ट्री आपको ये सारी चीजें सिखा दे रही है तो गलत क्या है? काम कहां से गलत भाई? काम गलत नहीं है, काम गलत नहीं है। काम को गलत भी मत करो। आपको लगता है कि काम ऐसा है, चल नहीं रहा, या फिर काम नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने, मेरे जैसे हजारों लोगों ने इसी इंडस्ट्री से पूरी अपनी फैमिली की लाइफ सोच के देखो, ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं घूमने फिरने। भाई काम कहाँ से गलत हो गया? आप बस, आपको लगता है कि मेरा पैसे लगे, या फिर ये सब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। एक्सक्यूज देना बंद कर दो, काम करो, काम करो और काम करो। 100% आपका काम बढ़ेगा। ठीक है ना? और बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि, जितने नोस होंगे कि मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने मम्मी पापा की ना शक्ल जरूर देख लेना एक बार, पेरेंट्स की शक्ल जरूर देखना। क्योंकि मोटिवेशन वहीं से आता है गाइस, मोटिवेशन पेरेंट्स से ही आता है। आज पेरेंट्स अगर आपके 40 45 50 की एज में है, 1 साल 2 साल मेहनत करके जो भी उनकी जिंदगी है, अगर आप उनकी जिंदगी में खुशियां लेके आ सकते हो, लेके आओ यार, लेके आओ। क्योंकि मेरे को पता है फैमिली, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अपने लिए काम करना, मेहनत करना, और ज्यादा देखो, मुझे बस इतना, एक ही चीज है फॉरएवर के ऊपर, कि मुझे पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ टाइम फॉरएवर करनी है। मैंने मैनेजर कर लिया, अब आगे क्या? मैनेजर के बाद मेरा एक ही विजन कि टीम में ग्रोइंग, मेरी टीम ग्रोइंग हो, ग्रोइंग टीम बनानी है। प्लस मेरा विजन देख लो, आप सबको दिख रहा होगा मेरा विजन, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है आपको, दिख रही है? आने वाला 5 साल के अंदर ये सारी गाड़ियां मेरे पास है। 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर ये सारी गाड़ियां मेरे पास रहेगी। गाड़ियों का बहुत शौक। मेरा विजन लंबा है, मेरा विजन इतना है कि मेरे को फॉरएवर पूरी जिंदगी करनी है, पूरी जिंदगी। एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी। चैलेंज कुछ भी है, फेस कर लूंगा। मैं तो चाहता हूँ भगवान मेरे को जितनी चैलेंज देना दे भाई, मैं फेस करूँ। क्योंकि
मैं आज अगर चैलेंज को फेस करता हूं तो आने वाला टाइम में स्ट्रांग बनूंगा। तो आप भी चैलेंज से भाई चिल रहो, चैलेंज से कोई टेंशन नहीं, बस मजे में काम करो। और जिस भी अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो उस अप्लायंस की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, क्योंकि वो अप्लायंस अगर नहीं होते तो शायद आप ही नहीं होते इस मीटिंग के अंदर। और काम करो तभी काम बढ़ेगा। एक्सक्यूज देना नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लीड्स खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब आ रहा है। अगर आपको जहां पहुंचना है, अगर आपका टारगेट दिख रहा है ना, तो चैलेंज ऑटोमेटिक आपका फेस कर लो। बट अगर चैलेंज पे ही ध्यान दोगे ना, तो टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, कभी नहीं हो। ठीक है ना गाइस, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ बताना भी नहीं है। और आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, बस फॉरएवर अच्छे से करो। और बहुत जल्दी मैनेजर करो, मैनेजर करने के बाद अपनी फैमिली को ट्रैवल कराओ, फैमिली को गिफ्ट दो, फैमिली को जब दोगे भाई, फैमिली बहुत। आज अगर बिलीव नहीं कर रहा है कोई, या फिर मम्मी नहीं कर रही, पापा नहीं कर रहे, दोस्त नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काम करो, अच्छे से करो। मुझे पता है आप जितने एएस होंगे या फिर जितने लोग अभी भी घर में छिपा के काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकम लेके आओ, अच्छी इनकम, और इनकम को दिखा देना पापा को, अच्छी सी गिफ्ट दे देना, या फिर मैनेजर करके बता दो। और ये काम खराब नहीं है। बहुत सारे लोग के डाउट होते हैं, सर काम ना ये खराब है, मुझे ये करने पड़ेंगे कॉल। अगर कॉल पे बात करके सोच के देखो ना, कॉल पे बात करके तुम लाखों कमा सकते हो, कौन से काम करके, क्या दिक्कत है? जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग हो, सबका एक ही सपना सबका सपना होगा कि मेरे को फैमिली को अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, प्लस मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और फॉरएवर तुम्हें सब चीज दे रही है। फॉरएवर सब चीज दे रही है ना, बस हार्डवर्क करो। स्टार्टिंग में हार्डवर्क तो लगेगी। अगर 1 लाख कमाना है महीने का, तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना, बिना हार्डवर्क का कहाँ होता है? नौकरी में लोग सोच के देखो ना, नौकरी में कितनी मेहनत करते हैं, 10,000 15,000, इतनी गर्मी पड़ रही है 2025 में, तभी भी लोग बाहर जाके इतनी जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। तो भाई आप एक छत के नीचे पंखे के नीचे बैठे हो, बैठ के काम करो, मजे आएंगे काम करने में। मैनेजर करो। और विजन एक ही है संजय सर का, टीम का, कि इस साल 2025 के अंदर 100 से ज्यादा मैनेजर। उस सपने को अचीव कराने में आप एक एक पर्सन का सपोर्ट चाहिए। अपना विजन बनाओ, 8 मंथ के अंदर मैनेजर करो। और मैं थैंक्स बोलूंगा सबसे पहले तो मेरे मेंटोर विभू पांडे सर, गोल्डन भाई, संजय सर, रत्नेश भैया, सबको बोलूंगा थैंक्स। इन्होंने इस फॉरएवर की मार्केट, मतलब फॉरएवर में जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और बस अच्छे से लग के काम करो जिस भी क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हो। और कुछ नहीं बताना है, मीटिंग बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अगर हो सकता है कुछ चीजें मुझसे बुरी लग, मतलब होता है कभी कभी किसी इंसान को कुछ चीजें बुरी लग जाए, तो गाइस सॉरी दिल से। बट अगर बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये भी सोचो। क्या अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का वेट नहीं करना, किसी के जाने में इंतजार नहीं करना। जितनी भी साल उनकी बची है उनके लिए हैप्पी लेके आया, उनको हैप्पीनेस, खुशियां दो। और खुशियां आएगा पैसों से। लोग बोलते हैं ना पैसे नहीं, पैसे पैसे क्या, भाई पैसा सब कुछ, याद रखो, पैसा सब कुछ है। आज के टाइम में पैसा सब कुछ। जो लोग बोलते हैं ना पैसा क्या है, भाई मत सुनना। अगर 1 रुपया भी नहीं है ना तुम्हारे पास, अगर तुम्हें जाना है, ट्रैवल करना है, या फिर कुछ लेने जाना है, कोई ऐसे ही दे देगा क्या? अपने आसपास देखो, सब चीज में पैसे लगे हैं। सब कुछ जिंदगी आज जो जी रहे हो ना, एक एक साथ, अगर हवा के बाद पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा कमाओ, और फॉरएवर तुम्हें पैसा बहुत कुछ देगा। अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। विश्वास करना, गैरों पे मत विश्वास करना, बस अपने ऊपर विश्वास। काम करते रहना, जो तुम्हें निगेटिव कर रहा है अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, और सिंपल सा अपलाइन को अपनी फ्रेंड्स बना लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत 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 सारे लोग अभी भी सुन रहे थे मीटिंग को, थैंक यू सो मच। संजय सर मीटिंग को एंड करते हैं।